हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम आ चुके हैं एक नई मूवी लेकर आपके लिए। बहुत ही शॉर्ट में मैं स्टोरी बताने वाली हूँ। मूवी का नाम है मर्डर मुबारक। तो गाइज इस मूवी की स्टार्टिंग में ही एक हमें क्लब दिखाया जाता है जिसका नाम है रॉयल दिल्ली क्लब, जो कि अमीर लोगों के लिए, अपर क्लास सिटीजन्स के लिए बना हुआ होता है। और यहाँ पर ब्रिटिश रूल्स को फॉलो किया जाता है। उनके जो आइडल्स होते हैं वो ब्रिटिश रूलर्स ही होते हैं। अब मैं क्लब के मेंबर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले है लियो मैथ्यू, जो कि एक जिम ट्रेनर है और जिसका ऑलमोस्ट क्लब की सारी लेडीज़ के साथ कोई ना कोई रिलेशन था। देन यश बत्रा सेकंड नंबर पे, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है और जो रिहैब से अभी अभी वापस आया था, बट फिर भी उसकी जो लत है वो अब नहीं छूटी थी। थर्ड नंबर पे है महाराजा रणविजय, जिन्हें सब राजा जी कहकर बुलाते थे, जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते थे। और क्लब में जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन होने वाले थे उसमें भी वो कम्पीट कर रहे थे। फोर्थ पे है रोशनी बत्रा, जो कि यश की मदर हैं और ऑलवेज नॉनसेंस बातें करती रहती थी। फिफ्थ नंबर पे है डोगराज एक मिडिल एज कपल है जिनका बेटा कोलकाता से अभी अभी वापस आया था और जिसका एक बंगाली लड़की के साथ रिलेशन भी था। सिक्स नंबर पे आकाश डोगरा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डोगरा का बेटा था, तो वही आकाश डोगरा है जो कोलकाता से भी वापस भी आया है और पेशे से लॉयर है। सेवन्थ नंबर पे है शहनाज नूरानी, जो एक एक्ट्रेस है और वो भी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कम्पीट कर रही थी। एट नंबर पे है बैम्बी, जो कि एक यंग विडो है और वो आकाश का बचपन का प्यार भी है। नाइन्थ नंबर पे है कुकी, जो कि एक अल्कोहलिक है और मूर्तियां बनाती रहती है। उनके पास बहुत ही यूनिक स्टोन्स वगैरह मिल जाते हैं। 10th नंबर पे है भाटी, जो कि अभी फिलहाल करंट प्रेसिडेंट है क्लब के। कुछ मैं सर्वेंट्स और स्टाफ के बारे में भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है गुप्पी राम, जो कि बहुत ही पुराने सर्वेंट हैं, लेकिन उनको एक बीमारी है जिससे वो उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें सोचने समझने डिसीजन लेने की जो उनकी पावर है वो खत्म हो चुकी थी। सेकंड नंबर पे है थिनसुक, जो कि एक जिम ट्रेनर है, वो अरुणाचल प्रदेश से है। तेजू है एक और जिम ट्रेनर जो कि कर्नाटक से है। फोर्थ है मीनू डेमरी, जो कि तेजू की गर्लफ्रेंड भी है और लियो के साथ उसका रिलेशन भी है। फिफ्थ नंबर पे है गंगा, जो कि क्लब के ब्यूटी पार्लर की एक लेडी है। अब फिल्म की हम स्टार्टिंग कर लेते हैं स्टोरी की। तंबोला नाइट से शुरुआत होती है, जहाँ पे सबके कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझा दिया। अगले दिन दिखाया जाता है कि जिम ट्रेनर लियो मैथ्यू की मौत हो जाती है। और वो कैसे मर जाता है? बिकॉज वो जिम में हैवी बैरबल को उठा रहा था और उसी वक्त वो बैरबल उसके ऊपर गिर जाता है, जो कि विंड पाइप पर गिरता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब एसीपी भवानी सिंह को ये केस असाइन किया जाता है, जिनके साथ उनके एसआई होते हैं पदम कुमार। अब प्रेसिडेंट भाटी को तो लगता है कि भाई ये ओपन एंड शट केस है, क्योंकि वो अपने क्लब को किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सीज में नहीं लाना चाहते थे। बट एसीपी भवानी सिंह को लगता है कि एक नेचुरल डेथ नहीं है, ये मर्डर है। तो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज जिम के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन पर उसी टाइम बलून थे जिस टाइम पर लियो मैथ्यू की हत्या की गई थी, तो उनका शक ज्यादा हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पहली बार तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले लियो मैथ्यू को किसने देखा था मरते हुए, यानी कि डेड बॉडी को किसने देखा। तो पता चलता है कि तीन लेडीज रोशनी, कुकी एंड बैम्बी जब सुबह सुबह जिम जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने ही नोटिस किया। तो उनसे जब पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में पता चलता है कि आकाश लियो का लॉयर है। अब वो कैसे पता चलता है? एक्चुअल में जब वो लोग बातें कर रही होती है तो बताती हैं कि लास्ट तमोला नाइट में राजा की और लियो की फाइट हो जाती है और उस फाइट को रोकने के लिए आकाश बीच में आता है और आकाश बताता है कि वो लियो का लॉयर था। और उन्हीं लेडीज से ये भी पता चलता है कि राजा जी का जो रिलेशन है वो गंगा के साथ है और शहनाज का लियो के साथ अफेयर था। ये सारी बातें एसीपी को पता चलती हैं। अब एसीपी आकाश से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आकाश बताता है कि मैंने इसलिए बोला था कि मैं लियो का लॉयर हूँ बिकॉज कुछ टाइम पहले एक ड्रग केस में मैंने लियो को बचाया था और मुझे लगा था कि ये राजा वगैरह लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये लॉयर से डरते हैं, इसलिए मैंने फाइट को रोकने के लिए ऐसा बोल दिया था। देन राजा को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। तो राजा जो है अपने पूछताछ में गंगा को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एसीपी को राजा पे डाउट ज्यादा हो जाता है। अब लियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है, जिससे पता चलता है कि उसकी बॉडी में पिंकोहैथनी नाम का एक ड्रग था, जिससे कि वो भारी ऑब्जेक्ट्स को उठा ही नहीं सकता था। और ये सारी बातें बैम्बी सुन लेती हैं। धीरे धीरे सर्वेंट से पूछताछ की जाती है बिकॉज जिम में सबसे पहले वहीं के जिम ट्रेनर यानी कि तेजू और तिनसुक होते हैं, बट उससे भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। अब आकाश को कोलकाता जाना होता है बट वो कोलकाता नहीं जाता है। अब यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें आकाश एंड बैम्बी अपनी पुरानी मेमोरीज को रिट्राइव कर रहे थे, बातें कर रहे थे। लव सीन्स थे कुछ, इसमें लव स्टोरी टाइप दिखाई जाती है कि वो पुरानी बातें याद कर रहे थे कि किस तरीके से बचपन में वो टाइम स्पेंड किया करते थे। वहीं पर यश भी आ जाता है बिकॉज यश और आकाश भी पुराने अच्छे दोस्त होते हैं। तभी जब यश वहाँ से चला जाता है तब बैम्बी आकाश को बताती है कि अंशुल की डेथ के बाद, यानी कि जो बैम्बी का हस्बैंड था अंशुल, उसकी डेथ के बाद वो
दोबारा से क्लेप्टोमैनिक हो गई थी। क्लेप्टोमैनिक एक ऐसी बीमारी थी जिससे बैम्बी जो है जगह जगह पर जाके, मतलब जहाँ भी जाती थी वहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चुरा के ले आती थी। ये उसे एक बीमारी थी। तो बताती है आकाश को कि लियो मेरी इस बीमारी का फ़ायदा उठा रहा था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। जैसे ही आकाश को ये पता चलता है वो सीधा बैम्बी को लेकर एसीपी के पास जाता है। देन बैम्बी पूरी बात बताती है कि लियो मुझे ब्लैकमेल करता था और मुझसे पैसे एक ऑर्फनेज में डोनेट कराता था। देन उस ऑर्फनेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालकर एसीपी, आकाश एंड बैम्बी उस ऑर्फनेज में जाते हैं। वहाँ पे डोनर्स की लिस्ट देखते हैं और वहाँ का जो वार्डन होता है वो होता है राकेश। वो लियो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है बिकॉज राकेश के लिए और उस ऑर्फनेज के लिए वो बहुत सारा डोनेशन लाता है। देन डोनेशन लिस्ट से पता चलता है कि उसमें बड़े बड़े क्लब मेंबर्स का नाम होता है जो कि सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो उसमें नाम होता है रोशनी, रणविजय एंड शहनाज का। अब दोबारा से पूछताछ की जाती है कि वो लोग डोनेट क्यों कर रहे थे। मतलब जैसे कि बैम्बी को ब्लैकमेल कर रहा था इसलिए बैम्बी डोनेट कर रही थी, तो इन लोगों को भी क्या ब्लैकमेल किया जा रहा था। देन धीरे धीरे पूछताछ की जाती है। हमें फिर सबके कुछ कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। दूसरी तरफ बैम्बी और आकाश पिंकू ड्रग डीलर को ढूंढते हैं क्योंकि बैम्बी ने ये बात सुन ली थी कि उसकी बॉडी में पिंकू ड्रग था। तो वो आकाश के साथ ड्रग डीलर ढूंढने जाती है एक क्लब में। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि इस ड्रग डीलिंग में अजय कुमार इन्वॉल्व था जो कि 3 साल से लापता था और गंगा का हस्बैंड था। देन उन्हें वहाँ यश भी मिलता है तो वो यश का फॉलो करते हैं, यश के घर तक जाते हैं और जब वो घर पे उसकी चेकिंग करते हैं तो उनको ड्रॉअर में ड्रग मिलता है जिसका बैम्बी फोटो क्लिक कर लेती है। अब लियो का फ्यूनरल आता है जिसमें सब लोग वहाँ पे क्लब के जितने भी मेंबर्स होते हैं वहाँ पे सब होते हैं। शहनाज इनडायरेक्ट वे में एसीपी को बता देती है कि किस तरीके से 1992 में मुंबई दंगों के दौरान उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था। अब एसीपी क्या नोटिस करता है कि फ्यूनरल में सारे ही लोग थे बट गुप्पी राम वहाँ पर नहीं था। तो उसको डाउट हो जाता है कि गुप्पी राम वहाँ पर क्यों नहीं था। तो सीधा एसीपी गुप्पी राम के पास जाता है और गुप्पी राम जनरली क्या करता रहता है, ऑल टाइम गार्डन में पानी ही डालता रहता है। वो बीट रूट होते हैं वहाँ पे जिनको वो पानी दे रहा होता है इतना ज़्यादा। तो एसीपी पूछते हैं कि आप वहाँ क्यों नहीं आए थे। तो गुप्पी राम अपने ही मन में बातें कर रहा होता है, कहता है कि उसके पाप का घड़ा भर चुका था जैसा कि उसका भर गया था। तो बस सिर्फ वो उसका मेंशन करता है, यानी कि एक और पर्सन के बारे में वो कुछ बात कर रहा था बट उस पर्सन का वो नाम नहीं बताता। अब इलेक्शन का दिन आता है और कुकी जो कि मूर्तियां बनाती है वो शहनाज और राजा जी को एक एक मूर्ति गिफ्ट करती है। वहीं पर हमें आकाश एंड बैम्बी का एक लव सीन दिखाया जाता है एंड थोड़ी ही देर बाद आकाश की यश के साथ फाइट हो जाती है बट उसका रीज़न किसी को नहीं पता चलता। फिर थोड़ी देर बाद एक गन की आवाज़ आती है और सब लोग जब फॉलो करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गुप्पी राम ने सुसाइड कर लिया। एक्चुअल में कुछ टाइम पहले ही उनकी जो उनकी कैट है प्रिंस हैरी, वो ओवन में जल गई थी जिसका जिम्मेदार गुप्पी अपने आप को समझ रहा होता है बिकॉज गुप्पी को पता होता है कि उसको मेंटली प्रॉब्लम है और वो ये सब भूल गया होगा। प्रिंस हैरी को उसने गलती से ओवन में रख दिया था जिसकी वजह से मर गई। तो इसका गिल्ट उसको सहन नहीं हो रहा था और उसने सुसाइड कर लिया था। अब आकाश की जो यश से फाइट होती है तो आकाश बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जो उनके पास फोटोज होते हैं बैम्बी के पास यश के रूम के, वो सारे वो एसीबी को दिखा देता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन दोबारा से स्टार्ट होती है। अब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला शक जाता है राजा के पास कि गुप्पी राम ने सुसाइड ही किया है या किसी ने मारा है बिकॉज गुप्पी के हाथ में जो गन होती है वो राजा जी की होती है। अब गुप्पी के पहले तो कमरे की तलाशी ली जाती है तो कमरे में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो समझ नहीं आता कि इतनी कॉफ़ी का वो क्या कर रहे थे। जब आकाश और बैम्बी एसीपी के पास जाते हैं उन्हें बताने के उन्हें यश के घर से इस तरीके के फ़ोटोज़ मिलते हैं ड्रग्स के होने के, तभी आकाश की नज़र और लियो के रूम से निकले हुए सारे सामान पर जाती है और उसी में ईयरिंग्स होते हैं जो कि आकाश ने बैम्बी को उसके बर्थडे पे दिए थे, 20th बर्थडे पे। तो वहीं पर आकाश बैम्बी से नाराज़ हो जाता है एंड देन आकाश को बैम्बी से पता चलता है कि बैम्बी का भी लियो के साथ रिलेशन था और तब बैम्बी अपने आप को क्लियर करती है कि वो अकेली थी, दैट्स वाई ये सब हो गया। बट आकाश नाराज़ हो जाता है, यहाँ पे उन दोनों के बीच में थोड़ी सी फाइट हो जाती है। अब एसीपी जब सारे ही तारों को मिला रहा होता है तब उसे थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि गुप्पी हमेशा बीट रूट के पौधों को ही इतना ज़्यादा पानी क्यों दे रहा था जबकि वहाँ पे तो पानी की ज़रूरत ही नहीं थी और उसके रूम से इतनी सारी कॉफ़ी मिली थी। तो एसीपी को डाउट हो जाता है कि वो उस गार्डन में कुछ तो गड़बड़ है और वो फटाफट से वहाँ गार्डन में जाते हैं और उसी जगह को वो खुदवाना शुरू कर देते हैं। जब उसको पूरा खुदवाया जाता है तो वहाँ से एक स्केलेटल निकलता है, यानी कि हड्डियों का ढांचा, जिसको कॉफ़ी डाल के वो जल्दी से गलाया जा रहा था। अब वो नहीं पता होता किसका ढांचा है। देन उसको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है और वो गार्डन बिकॉज राजा से बिलोंग करता था, उनके वाइफ के ही नाम था, तो राजा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब बैम्बी को एक फुटेज मिलती है
उसी रात की जब बैम्बी और अंशुल की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो उस रात की उसे एक फुटेज मिल जाती है जिसमें दिखाया गया था कि राजा किस तरीके से अजय को मार रहा था और उसी के बाद से अजय वहाँ से गायब था। तो बैम्बी उस फुटेज को अपने फ़ोन में सेव करके वहाँ से डिलीट कर देती है। अब जो स्केलेटल है उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाता है। उस फॉरेंसिक रिपोर्ट से एसीपी को पता चलता है, ज़्यादा तो नहीं पता चलता उसकी बॉडी के बारे में, बट ये पता चल जाता है कि उसकी बॉडी को एक सर पर मारा गया था ज़ोर से, और उसके लेफ्ट आई में कुछ ब्लू क्रिस्टल हैं और वो ब्लू क्रिस्टल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। देन एसीपी को पता चलता है कि ये जो महंगे महंगे स्टोन है ये तो एक ही लेडी यूज़ करती है जिसका नाम है कुकी, क्योंकि वो मूर्तियाँ बनाती थी। बट इससे पहले वो राजा पूछताछ की जाती है, तब पता चलता है कि राजा गे भी है और साथ ही साथ पुअर भी है, बिकॉज जो ये सारा शो ऑफ कर रहा था वो सिर्फ वहीं क्लब में करता है। उसका कोई ऐसा घर नहीं था अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। और दूसरी तरफ वो गे भी था जिसका कि तेजसुख के साथ रिलेशनशिप था। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लियो को पता चल जाता है और इसीलिए लियो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तो यहाँ से राजा की सच्चाई के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ अब एसीपी कुकी के पास जाता है कि तुमने एक मूर्ति तो राजा को गिफ्ट की है, वो वाली जिसमें ब्लू क्रिस्टल है, दूसरी मूर्ति किसे गिफ्ट की है, क्योंकि एसीपी को इतना तो क्लियर हो जाता है कि राजा ने लियो को नहीं मारा है। देन दूसरी मूर्ति को कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती है, तब उसे पता चलता है कि उसने डोगरास को वो मूर्ति गिफ्ट की थी। अब एसीपी का शक सीधा आकाश पे जाता है। दूसरी तरफ जो अजय कुमार 3 साल से गायब था वो एक बस में मिल जाता है पुलिस वालों को। तो जो लोगों का शक था कि वो स्केलेटल अजय का है, तो वो स्केलेटल अजय का नहीं होता, बिकॉज अजय तो जिंदा होता है। अब एक हमें सीन दिखाया जाता है, पूल सीन है जहाँ पे बैम्बी और आकाश अपने आपस में बात कर रहे थे। तभी एसीपी का कॉल आता है बैम्बी को और वो बताते हैं कि जो स्केलेटल है वो आपके हस्बैंड अंशुल का है और आप मुझे ये बता दीजिए कि आकाश आपके साथ हैं या नहीं। देन बैम्बी मना कर देती है कि आकाश उसके साथ नहीं है। दूसरी तरफ आकाश को वार्डन का कॉल आता है, राकेश का, जो कि ऑर्फनेज का वार्डन होता है। वो आकाश को बताता है कि उसे वो लियो का टैब मिल गया है जिसमें जनरली लियो रिकॉर्डिंग करता रहता था। लियो अपना टैब हमेशा ओपन रखता था ताकि किसी की भी कोई भी उसे वीकनेस पता चले और वो फटाफट से उन्हें ब्लैकमेल कर सके। अब आकाश के ऊपर एसीपी को पूरा डाउट होता है, तो सीधा एसीपी आकाश के घर जाते हैं, बट आकाश घर पर भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ सीन में दिखाया जाता है कि यश जो है ओवरडोज कर लेता है ड्रग्स का और बाथ टब में डूब जाता है, और उसी बाथ टब में एक स्लिप भी मिलती है जिस पर कुछ लिखा होता है। देन भवानी सिंह सबको मैसेज करते हैं 11 बजे बुलाने का। जब सब मीटिंग रूम में आ जाते हैं तब वहीं पर सबके बारे में डिस्कशन की जाती है जिन जिन पर डाउट होता है। तो सबसे पहले शहनाज हैं, उन पे एसीपी बताते हैं कि मुझे आप पर शक तभी हो गया था जब आपने बोला था कि आपने मुंबई दंगों के दौरान बेटी को जन्म दिया था, यानी कि 1992 में, बट आपकी जो बेटियों की एज है इतनी नहीं है। इसका मतलब अब आप ही हमें समझाइए। तो शहनाज पूरा अपना बता देती है कि एक्चुअल में शादी से पहले उसको एक बेटा हो चुका था और जिस बेटे को उसके घर वालों ने ऑर्फनेज में डाल दिया था और उसी ऑर्फनेज को वो 20 सालों से डोनेशन दे रही थी। एंड देन लियो को ये पता चल गया था कि उसका बेटा कौन है उस ऑर्फनेज में, और वो इसी का फ़ायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि ये बात तो शहनाज बाहर नहीं आने देना चाहती थी बिकॉज उसकी जो पब्लिक इमेज है वो ख़राब हो जाती। बट शहनाज उस टाइम सारा कबूल कर लेती है और सबको बता भी देती है कि उसका बेटा और कोई नहीं बल्कि वहाँ का वार्डन जो राकेश है वही शहनाज का बेटा होता है। तो यहाँ से जो शहनाज के ऊपर डाउट होता है लियो को मारने का, वो भी हट जाता है। दूसरी तरफ राजा भी निर्दोष होते हैं और वो बता देते हैं कि गन तो राजा की थी, बट गुप्पीराम इतना ज़्यादा गिल्ट में था कि उसने उस गन को यूज़ करके सुसाइड कर लिया था। थर्ड, अब यश पर सारा डाउट जाता है क्योंकि यश जो बाथटब में मिलता है तो उसकी स्लिप मिलती है जिस पर लिखा होता है कि वो बैम्बी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसीलिए वो अंशुल से, जब उसने बैम्बी ने शादी की थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंशुल को उसने मार दिया था और गुप्पीराम की हेल्प से अंशुल की बॉडी को उस गार्डन में दफना दिया था। एंड देन उसने लियो को भी मारने की कोशिश की थी। बट ये सारी चीज़ें सुनकर रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। वो कहती है मुझे पता था कि तुम सब मेरे बेटे पर ही इल्ज़ाम लगाओगे, इसीलिए मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल में छोड़कर भी यहाँ पर आई हूँ ये बताने कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और वो बहुत कुछ उल्टा सीधा वहाँ पे बोलने लगती है। तभी लियो के कैमरा दिखाया जाता है, जो कि लियो का टैब मिल जाता है। तो लियो के टैब में एक वीडियो होती है जो कि एनिवर्सरी नाइट की होती है, बैम्बी एंड अंशुल के एनिवर्सरी नाइट की। उसमें पूरा ये सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से राजा जो है गंगा की हेल्प से अजय को मार रहा होता है, गंगा को बचा रहा होता है। बट जो सबने फोकस नहीं किया था वो था पीछे की साइड में आकाश की गाड़ी होती है पार्क, यानी कि आकाश पहले तो एनिवर्सरी से चला जाता है बट बाद में वो वहाँ पर आता है।
एनिवर्सरी नाइट को रात में। तब एसीपी जो है पूरा शक आकाश पे करता है कि आकाश बाद में वहाँ आया था एंड देन उसने अंशुल को मारा उसी मूर्ति से, बिकॉज वो मूर्ति आकाश के ही पास है और क्रिस्टल्स भी मिले हैं हमें उसकी बॉडी में, आँख के पास। एंड देन उसने गुप्पी की हेल्प से अंशुल की बॉडी को वहाँ दफना दिया और इस तरीके से सारा शक वो आकाश पर कर देते हैं, क्योंकि सबूत भी होता है मदर टेरेसा की वो मूर्ति और वहाँ पर फुटेज में गाड़ी भी होती है आकाश की। अब यहाँ पर पूरा डाउट आकाश पर चला जाता है और एसीपी यहाँ पर अपना केस क्लोज करके आकाश को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। जैसे ही आकाश को अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं तो ऐसा ही कदम एसीपी को कहते हैं कि आपने तो बहुत जल्दी इस केस को सॉल्व कर लिया। तब एसीपी कहता है अभी ये केस सॉल्व नहीं हुआ। तभी बैम्बी पीछे से एसीपी को रोकती है और कहती है ऐसा नहीं हुआ था, मैं सच्चाई बताती हूँ। तो वो पूरा सच बताती है कि आकाश ने कुछ नहीं किया है, बल्कि बैम्बी और अंशुल का रिलेशन इतना अच्छा नहीं था, वो सिर्फ दिखावे का रिलेशन था। और अंशुल के जो रिलेशंस हैं वो गंगा के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे और वो उसको डाइवोर्स देने वाला था बैम्बी को, बट बैम्बी चाहती थी कि वो डाइवोर्स ना दे, बस उसके साथ एक हैप्पी कपल की तरह रहे, बट वो नहीं रहना चाहता था। इसी गुस्से में बैम्बी ने खुद अंशुल को उस मूर्ति से मार दिया था, बिकॉज वो मूर्ति जो है आकाश की फैमिली ने फर्स्ट एनिवर्सरी पर बैम्बी को गिफ्ट कर दी थी और इसलिए वो मूर्ति बैम्बी के पास थी और बैम्बी ने उसी मूर्ति से अंशुल को मारा और गुप्पी राम की हेल्प से अंशुल की बॉडी को वहाँ पर दफना दिया था। अब गुप्पी राम तो कुछ भी डिस्क्लोज करने वाला नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही सीधा आदमी था और बैम्बी ने उसे इस तरीके से बताया था कि वो अंशुल बैम्बी को बहुत ज़्यादा तंग करता था, मारता था, इसीलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया और बैम्बी की अंशुल की बॉडी को गायब करने में हेल्प की थी। बट ये सारी चीज़ें लियो को पता चल गई थी और लियो एक ऐसा इंसान था जो किसी की भी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से जानता था और इसीलिए वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करता था और मैं इस सब चीज़ों से तंग आ गई थी और इसीलिए उसने लियो को मारा था। तो ये सारी प्लानिंग बैम्बी की थी। लास्ट में पता चल जाता है कि बैम्बी ही एक हत्यारन है। तो गाइज़ यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आप बताइएगा आपको मूवी कैसी लगी और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आगे आप किस मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।